good evening, friends. Welcome to the amazing fun facts once again this evening on the exclusive channel brought to you by Fun10, the party makers with you. हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी के साथ फिर से हाजिर, और आप सभी को पता है कि सोम से शुक्रवार सिर्फ 10 मिनट के लिए हम मिलते हैं ऑन स्क्रीन पर। कुछ सच्चे कहानियाँ, कुछ सच्चे घटनाएं, सत्य घटनाओं आपसे शेयर करने के लिए जो इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज हुआ है। आज के घटना भी या आज के कुछ अगले 10 मिनट भी ऐसे कुछ होने वाला है जहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि सम अमेजिंग फैक्ट्स दैट रियली हैपन ऑन द ट्रू स्टोरीज दैट हैपन ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टुडे। बट आज के दिन से घटना जुड़े अगर बोला था आज की स्टोरी से, मैं आज थोड़ा सा एक कुछ हट के सोच रहा था। हमेशा की तरह मैं आपको डेली रोज का स्टोरी सुनाता हूँ, बट मेरे को कल रात को एक्चुअली मैं कुछ ऐसे आपके सामने कुछ घटनाएं पेश करने के लिए, ट्रू स्टोरी शेयर करने के लिए अक्सर ये इसके बैकग्राउंड बैकवॉक्स बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें खुद को भी बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, एंड इट्स अ बिग स्टोरी बिहाइंड द स्क्रीन्स। एनीवे, मैं कुछ पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे को एक ऐसे घटना का सामने में हुआ या मेरे को जानकारी उसके बारे में। एक्चुअली आई डिडंट हैड द डिटेल अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, बट येस्टरडे नाइट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द पर्टिकुलर इंसिडेंट लेट नाइट, मेरे को लगा कि ये घटना आपसे शेयर करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक कारण है दोस्तों, मैं आपसे बताता हूँ। अक्सर अमेजिंग स्टोरीज़ में हम इतिहास के पन्ने में क्या हुआ है वो आपसे शेयर करता हूँ, राइट। बट ऐसे कुछ घटनाएं हैं जिनका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिनका मैसेज इतना पावरफुल है हमारे सोसाइटी के लिए, वो एक बिग इंस्पिरेशन बन जाता है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चे के लिए। तो और मेरे ख्याल से ये सब घटनाओं को अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो या कुछ मीडिया में कुछ कर रहे हो, ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर दुख की बात है कि मैं अक्सर जो कमर्शियल मीडियाज़ है उसमें बहुत सारे ऐसे माइलेज या बहुत सारे फोकस्ड इन घटनाओं पर होता है जिनका ओरिजिनली कुछ कमर्शियल वैल्यूज शायद कम है, बट जिसका एक सोशल वैल्यूज़, एक मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। कि मॉरल वैल्यूज़ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे शायद कमर्शियल वैल्यूज़ कम हो जाता है। तो एनीवे, लेट्स नॉट गो टू दोस कॉन्ट्रडिक्शंस, बट आई रियली फेल टू शेयर दिस थिंग विद इट, एंड विदाउट किलिंग इन टाइम लेट्स गो ऑन। दोस्तों, एक सिस्टम है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1957 से, there's a national bravery award which is given every year to any kid who belongs to our country for the meritorious act of bravery against all odds। ये पुरस्कार, ये सम्मान खासकर उन बच्चों को दिया जाता है जो अपने जीवन के रोल के साथ साथ कुछ ऐसे घटना का हकदार होते हैं जहाँ पे कुछ आउटस्टैंडिंग मेरिटोरियस एक्ट जिंदगी में करके दिखाते हैं। आज तक अगर देखा जाए, 2019 तक मैं बताऊं, 2019 तक अगर देखा जाए तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि करीब 963 बच्चों को इंडियन गवर्नमेंट से ये ब्रेवरी अवार्ड्स दिया गया है, जिसमें करीब 680 लड़के हैं और 238 बेटियां हैं। तो 238 बेटियां का संख्या भी बहुत कम नहीं है, ये भी काफ़ी भारी है। और ये 238 बेटियां वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे सोशल या मोरल कंट्रीब्यूशंस किए हैं सोसाइटी के तरफ, ह्यूमैनिटी के तरफ से, जिसमें देश ने उनको सर्वोच्च एक पुरस्कार दिया, जो कि 26 जनवरी के दिन जनपद में लिया जाता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति उनको सम्मान देते हैं इन बच्चों को। एंड वी आर प्राउड टू हैव सच चिल्ड्रंस इन आवर कंट्री। चलिए, आज की ऐसे एक बच्चे का घटना आपसे शेयर करता हूं। इस बच्चा का नाम है सेबेस्टियन विंसेंट। सेबेस्टियन विंसेंट का उर्फ
एक घर पे बच्चों के नाम से बुलाते हैं अक्सर पापा मम्मी। बच्चा का नाम है नीरज। नीरज इज बेसिकली अ चाइल्ड हु स्टडीज इन क्लास 8 इन केरला। और केरला बोल के एक ऐसा जगह जहाँ पे मैं भी 2-3 साल पहले गया था, और बहुत ही सुंदर लाजवाब जगह है, जिस जगह का नाम है अलुफूजा या अलेप्पी बैक वाटर। द प्लेस जिसका मतलब कोई डिस्क्रिप्शन मेरे लफ्ज़ में शायद अभी नहीं आ रहा है। इट्स सुपर, बैक वाटर कैनल्स और उसमें हाउस बोट्स चलता है, बड़ा सुंदर नज़ारा है। इसी अलुफूजा का एक छोटा सा गांव में ये सेबेस्टियन विंसेंट जो है ये बड़ा होता है एंड क्लास स्टैंडर्ड 8 में पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड 8 मतलब करीब 12 साल का बच्चे है। तो हर दिन इसका रूटीन में ये था कि अपने दोस्तों के साथ सुबह स्कूल, मॉर्निंग स्कूल में जाने के लिए करीब करीब एक साइकिल था, पापा ने एक साइकिल खरीद दिया था। करीब 3 किलोमीटर साइकिल चला के ये अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचता था। और वैसे ही फिर स्कूल के बाद it was a normal schedule to come back to the home along with the friends with cycling. हमारे बचपन में भी हम लोग साइकिल्स यूज़ किए हैं। आजकल तो बच्चे उतना साइकिल्स यूज़ नहीं करते। पापा मम्मी चलो खुशनसीब है आजकल के बच्चे की मॉफेट्स मिल जाता है, मॉफेट नहीं स्कूटी मिलता है, बुलेट्स मिलता है, एक न्यू जनरेशन हो गया। एनीवे लेट्स नॉट कम अप टू दैट थिंग, बट जो मॉरल वैल्यू है मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। और खासकर मैं दोस्तों आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टोरी ज़रूर अपने घर पे कोई बच्चा है तो उसको सुनाइए, उसका कारण आपको पता चलेगा। तो हमेशा के लिए बच्चा एक दिन था जुलाई 19, 2016। जुलाई 19, 2016 में सेबेस्टियन विंसेंट यानी नीरज अपने घर से निकलता है सुबह, अपने दोस्तों उसके घर के सामने पहुंचता है और वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ, 2 मिनट आ रहा हूँ। और वो घर से निकलता है अपना साइकिल लेके, पापा मम्मी को बोल के मैं चल रहा हूँ बोल के निकलते हुए स्कूल बस 3 किलोमीटर दूरी था। तो वो साइकिलिंग करके पहुंचने के रास्ता में बीच में एक रेल का फाटक आता है, रेलवे फाटक आता है जिसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। उस साइड में उसका कुछ दूर जाने के बाद स्कूल पड़ता है। तो हमेशा वो रेल फाटक क्रॉस करके घर पे पापा मम्मी भी बोलते कि बेटा देख के जाना रेल फाटक को। तो जाते थे अक्सर, बट हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो उस दिन भी वो रेल फाटक क्रॉस के जा रहा था, कोई वो दूर से देखा कि गेट गिरने वाला है, बट ये बच्चे थे तो बच्चे के मन में जो होता है वो बोला कि चलो क्रॉस कर लेंगे। तो वो क्रॉस करने के लिए थोड़ा फास्ट पेस में चलने लगे, और बिकॉज गेट गिर जाएगा फिर अभी रुकना पड़ेगा, स्कूल लेट हो जाएगा, ये सब शायद उसके दिमाग में था। तो ये 4-5 बच्चे एक साथ क्रॉस करते हैं रेल का फाटक। और जैसे क्रॉस करते हैं हड़बड़ी में एक लड़का था वहाँ पे, अभिजीत बोले। वो अभिजीत जो था वो इसका फ्रेंड था, सेबेस्टियन का, नीरज का दोस्त था। ये अभिजीत बोल के लड़का अचानक गिर जाता है रेल की पटरी के ऊपर। अच्छा, रेल की पटरी में गिर जाता है नहीं, एक्चुअली उसका जो पैर का जूता है वो रेल का जो पटरी है उसके बीच में, बिकॉज अक्सर जो क्रॉसिंग लाइन्स होता है वहाँ पे गैप होता है, तो वहाँ पे कहीं पे उसका शू लेस जो है वो अटक गया, या उसका जूता कहीं अटक गया, क्रैम्प हो गया, तो बेचारा गिर गया साइकिल ले। तो वो जैसे गिरा उसके ऊपर साइकिल भी गिरा और स्कूल का बैग भी गिरा। और ये लोग हड़बड़ी में था क्योंकि ट्रेन आ रहा है, गेट गिरा है, ट्रेन आने वाला ही है। तो ये गिर गया और बाकी दोस्त थोड़ा सा आगे चला गया। आगे जाके वो अचानक सेबेस्टियन मार्क करता है, नीरज मार्क करता है कि अरे ये कहाँ गया, अपना अभिजीत कहाँ गया। तो पीछे मुड़ कर देखा तो अभिजीत गिरा हुआ है, गिर गया है, उड़ने का कोशिश कर रहा है, बेचारा उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर साइकिल गिर गया। और दूर से नीरज अचानक रेल के पटरी के उस तरफ देखते तो देख रहे कि ट्रेन इज अहेडिंग, ट्रेन आ रहा है। तो 2 मिनट के लिए तो ब्लैंक हो जाता, अरे मतलब आप सोचो कि अपना ट्रेन के पटरी के ऊपर अपने दोस्त पड़ा है और ट्रेन आ रहा है, मतलब क्या सिचुएशन हो सकता है। छोटा बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, वो भाग के जाता है। कोई इससे पहले कोई दूसरा दोस्त जाए ना जाए, और रेल के बाहर में कुछ लोग है, वहाँ पे खाली जगह है, कोई है चिल्लाने लगता है, बट ये बच्चा दौड़ के जाता है और वो साइकिल को फटाक से उठाता है और बैग को फेंक देता है। अच्छा, उसके बाद वो नीरज को उठाने का, वो अपने दोस्त अभिजीत को उठाने का कोशिश कर, तो अभिजीत उठ नहीं पाता, उसका पैर अटक गया है, तो मतलब ये उठ नहीं पा रहे, पैर में चोट लगा है। बट बाय दैट टाइम द ट्रेन और अभिजीत का डिस्टेंस, फासला और कम हो गया, मतलब बस अब थोड़ा सा ही बाकी रह गया। अचानक इस नीरज का दिमाग देखिए, इंस्टेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि इसने अभिजीत को एक पैर से जोरदार किक मारा
और किक मारने से अभिजीत क्या हुआ, रोल करके पटरी के बाहर रोल हो गया। और ये एकदम ऐसा मोमेंट था ना जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, साइकिल को हटा लिया, बैग को पहले उठा लिया अभिजीत को उठाने के लिए, और अभिजीत को किक मारा तो पटरी से रोल करके नीचे गिर गया साइड में, और नीरज विद इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड वो समरसॉल्ट मार के बैग आया, जैसे समरसॉल्ट मारा ट्रेन घुस गया, मतलब दैट वाज अ फ्लिकर ऑफ सेकंड। और एक तरफ अभिजीत, एक तरफ सेबेस्टियन, नीरज 12 साल का बच्चा, और ट्रेन बीच में से निकल गया। ट्रेन निकलने में 2-3 मिनट लगता है, निकल गया। जैसे निकला लोग सोचा कि गया, बट आगे आके देखा कि भगवान की अपार कृपा है कि दोनों बच्चे जीवित हैं। दोनों बच्चे, एक तरफ नीरज और बाकी लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। देखिए अक्सर ये चीज मैं यहीं पे मैं पॉइंट आउट करना, जब दुविधा होता है ना, जब ऐसे घटना हो जाता है लोग आगे नहीं आते, वो अपने लिए सोचते हैं। बट देखिए जो बच्चे होते हैं ना, उनके मन में, दिमाग में, दिल में कुछ पाप नहीं होता, या वो सोचते नहीं उतना कुछ, उसीलिए वो बच्चे हैं, भगवान का रूप बोला जाता है। वो सिर्फ बाद में नीरज बताते हैं कि मैं उस टाइम कुछ सोचा नहीं था, मैं खाली इतना ही सोचा था कि मेरे दोस्त को बचाना है। कितना एक मित्र के लिए प्यार बोलिए, प्रेम बोलिए, अपने अंतर में हो सकता है, तभी उसने सोचा कि चलो यार उसको बचाओ पहले, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसने उसको बचाया, दोनों बच गए। और बट इसमें नीरज का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, राइट आर्म फ्रैक्चर हो गया, बाद में ट्रीटमेंट हुआ। बट खासकर ये रिकॉग्निशन उनके स्कूल से, उनके गांव से भी दिया गया। बाद में नीरज वॉज कॉल्ड टू दिल्ली जनपद on 26 January and 2017 probably उनको इस ब्रेवरी अवार्ड मिला। 18 बच्चों को उस साल मिला था ब्रेवरी अवार्ड, उनमें से सिल्वेस्टर, दिस गाय लिटिल चाइल्ड सेबेस्टियन विंसेंट यानी नीरज, ही ऑल्सो गॉट रिकॉग्निशन एक बहुत इतना बड़ा मंच में। बट मैं दोस्तों एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, रिकॉग्निशन मिला, देश के लोग उनको पहचाना, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनको सम्मान दिया, एक ब्रेवरी अवार्ड कोई छोटा चीज़ नहीं है। बट एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कोई छोटा सा घटना नहीं है, ये वो घटना है जो देश के महामंत्रियों जो भी है ना, वैसे वो भी नहीं सोचते देश के लोगों के लिए। और ये बच्चा जो किया, ये उस समय तो एक साक्षात भगवान का ही काम होता है कि वो अपने जिसको बचाना है वो बचाते हैं। भगवान खुद तो आ नहीं सकते, बट वो नीरज को पावर दी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उसने उस बच्चा को बचा लिया। सो दे आर द रियल ट्रू हीरोज ऑफ कंट्री, और उनके पिता माता को गर्व है और नाज है देशवासियों के ऐसे बच्चों के ऊपर। तो मैंने 2 दिन पहले कुछ बच्चों से मिला था, इस कोविड पीरियड आपको पता है सभी को, मैं 3 बच्चों को ऐसे देखा कहीं पे वो लोग खेल रहे, मैं 2-3 दिन से मार्क कर रहा था, विदाउट मास्क वो लोग खेलते हैं। मैंने तीनों बच्चों को बुलाया और मैं पूछा, बेटा आप जानते हो मास्क क्यों पहना जाता है? तो बोला हाँ। तो मैं बोला क्यों, आप थोड़ा सा मेरे को समझाओ। तो उन्होंने अपनी भाषा में थोड़ा समझा। तो उनमें जो था ना, उनमें वो सोच था कि मास्क पहनने से वो कहीं पे जो एरोसोल ट्रांसमिशन है वो, बट दे वर नॉट वेरी क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट्स। उनको ये पता था कि छींकने से वो वायरस जाता है, खांसने से जाता है, बट आप बात भी करते हैं तब भी वो ट्रांसमिशन हो सकता है, वो उनको क्लियर नहीं था। मैंने उनको जब समझाया, ट्रस्ट मी, उन्होंने खुद बोला, उन्होंने मास्क पहनने का मेरे से प्रॉमिस किया, और ये भी प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट डे वी विल आस्क एवरी सेकेंड पर्सन whom we meet कि जो मास्क नहीं पहने कि प्लीज यूज योर मास्क। एंड दे आर ऑलरेडी स्टार्टिंग ए कैंपेन, वो लोग अपने कैंपेन कर रहे हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मैसेज को ना लोगों तक पहुंचाइए, स्प्रेड करिए। मेरे वीडियो मेरे लिए नहीं, ऐसे जो बच्चे, विंसेंट जैसा बच्चे, 12 साल का बच्चा नीरज, जालूफिजा का देश का गर्व है, ये खबर, ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए,
और जानने दीजिए कि ऐसे भी बच्चे हमारे देश में हैं। अगले दिन एक घटना सुनाएंगे, कोशिश करेंगे कल या परसों उड़ीसा के एक ऐसे बहादुर बच्चा का कहानी आप तक सुनाने के लिए, एक 7 साल की बच्ची का कहानी। तब तक के लिए आप बने रहिए, अच्छे रहिए। आज मैं थोड़ा ऑफ रॉक कहानी सुनाया, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू। और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर करिएगा, मेरे लिए नहीं, फॉर दिस ब्रेव चाइल्ड ऑफ कंट्री। थैंक यू, गुड नाइट, शबा खैर, वंदे मातरम।